जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे हमने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें हमने बताया था देहरादून में 20 सितंबर को एक बहुत बड़ा रोज़गार मेला लगने जा रहा है, जिसमें बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारे पदों पे नियुक्तियां होगी, वॉक इन इंटरव्यू होंगे और यहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। और 30 अगस्त से इसके रजिस्ट्रेशन प्री रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और 20 सितंबर को ये रोज़गार मेला लगेगा आपका क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय है देहरादून का, जो कि सर्वे चौक के पास में है। वहाँ पे ये रोज़गार मेला लगेगा। तो इसमें कंपनियां अगर आप देखें तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं, जिसमें अधिकतर मेडिकल लाइन की यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री में आप थीटा फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे डाटा ऑफिसर, DRA ऑफिसर, QC ऑफिसर, ऑपरेटर और सीनियर ऑपरेटर, एग्जीक्यूटिव हेल्पर एंड QC के काफ़ी सारे पदों के लिए विज्ञप्ति निकली हुई है, जिसमें कि 15 से 30 हज़ार रुपये के बीच में यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। और अधिकतर पोस्टों के लिए B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा। यदि D फार्मा किया है तो 2 से 10 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है, यानी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10। ठीक है। और M फार्मा वाले यहाँ पे फ्रेशर जा सकते हैं, लेकिन D फार्मा वालों को यहाँ पे एक्सपीरियंस अपना लगाना पड़ेगा। और मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट यहाँ पे मेल और फीमेल DRA ऑफिसर के लिए एंड QC ऑफिसर के लिए दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हेल्पर के लिए भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव एंड ऑपरेटर, सीनियर ऑपरेटर के लिए केवल मेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं। लोकेशन जॉब की देहरादून है। इंटाज फार्मा में ट्रेनी के 20 पद निकले हुए हैं, जिसमें कि एज पर अप्रेंटिस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा TI मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड में ऑपरेटर के 7 पद हैं और हेल्पर के 8 पद हैं, जिसमें 13 से 16 हज़ार तो ऑपरेटर के लिए और 12,500 हेल्पर के लिए है। हेल्पर में 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं और ऑपरेटर में ITI या डिप्लोमा कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा सेरोन बायोमेडिसिन्स में प्रोडक्शंस या QC एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस के 8 पद निकले हैं, जिसमें 20 से 30 हज़ार रुपये सैलरी है। इसमें B फार्मा, M फार्मा एंड MSc केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग ऑपरेटर के लिए सेरोन बायोमेडिसिन में 10 पद हैं, जिसमें कि ITI और मैकेनिकल वाले किसी भी ट्रेड से यहाँ पे एलिजिबल हैं। 12,500 रुपये इसमें भी सैलरी है। विल्डास बायोमेडिसिन्स है, इसमें ट्रेनी के 10 पद हैं, जिसमें BSc MSc B फार्मा वाला अप्लाई कर सकता है। ऑपरेटर के 5 पद हैं, जिसमें कि 20+ एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 15,000 रुपये दे देंगे। IPCL लेबोरेटरीज़ है, इसमें QC ट्रेनी के 5 पद हैं, जिसमें D फार्मा, B फार्मा एंड BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन ट्रेनी के 5 पद हैं, मेंटेनेंस के 5 पद हैं। ठीक है। तो इसके लिए भी सैलरी है अकॉर्डिंग टू दियर क्वालिफिकेशन यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। बायोलॉजिकल लिमिटेड के ट्रेनी में यहाँ पे 5 पद हैं, इसमें भी 12 से 13.5 के बीच में सैलरी आपको मिल जाएगी। ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप जाना चाहते हैं तो इसमें डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में ट्रेनी के 20 पद निकले हैं और एल्डर बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड में ऑफिसर के 2 पद हैं, जिसमें 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी है। BSc MSc B फार्मा M फार्मा के साथ में 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ऑपरेटर मेडिकामेंट या ऑपरेटर जिलेटिन ऑपरेटर एनकैप्सुलेशन के 5 पद हैं, जिसमें 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी है। सीज फायर लिमिटेड कंपनी है, इसमें वेल्डर के 5 पद हैं, जिसमें कि ITI मांगा गया है और 13,000 प्लस सैलरी है। सोल्टैक में ऑपरेटर के 15 पद है, 18 से 40 वाले एज वाले आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं पास मांगा गया है। 13 से 20 हज़ार रुपये सैलरी है। हेल्पर के 15 पद हैं, 13,000 रुपये सैलरी है। मेंटर वाटर एक्सपर्ट लिमिटेड में वेल्डर या प्लम्बर इलेक्ट्रिशियंस के 6 पद हैं। ITI डिप्लोमा मांगा गया है। 10 से 15,000 रुपये सैलरी है। सर्विस ट्रेनी में 4 पद हैं। सेल्स ट्रेनी के 4 पद हैं। ऑटो कैड इंजीनियरिंग के डिजाइनिंग इंजीनियरिंग के 2 पद हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पद है। उसके बाद CPAT में आप देखें तो CPAT में ऑपरेटर प्लास्टिक प्रोसेसिंग के 20 पद हैं।
10 से 15 हज़ार के बीच में सैलरी है। मशीन ऑपरेटर के लिए 20 पद है। CNC ऑपरेटर के 20 पद हैं। स्किल या सेमी स्किल वर्कर के 20 पद हैं। तो इन सभी में मैक्सिमम 15 हज़ार तक की सैलरी आपको दी जाएगी। हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं होटल लाइन में, तो स्टर्लिंग हॉलीडेज होटल जो है इसमें फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव के 3 पद हैं। इसमें 12 से 20 हज़ार रुपये सैलरी दे देंगे आपको। हाउस कीपिंग या फ्रंट ऑफिस इंजीनियरिंग या F&B सर्विस के जो है 20 पद हैं। इसमें भी 15 से 25 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिल जाएगी। देखो सबकी लोकेशन जॉब की कहाँ है, देहरादून है, ठीक है। सारे जॉब की लोकेशन है देहरादून। इसके बाद आप अगर और भी देखें, इसमें काफ़ी सारे पद निकले हैं। सर्विस में आप आ जाते हैं तो रोहन मोटर्स जो देहरादून है, रोहन मोटर्स में अगर आप काम करना चाहते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव के 10 पद हैं। 16 से 25 हज़ार रुपये आपको यहाँ पे सैलरी दे देंगे। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के 5 पद हैं, जिसमें कि 16 से 20 हज़ार रुपये सैलरी दे देंगे। टेक्नीशियन या सर्विस एडवाइज़र के जो है 10 पद हैं, इसमें भी 15 से 30 हज़ार रुपये सैलरी दे देंगे। इसके बाद CI फ्यूचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मेडिकल काउंसलर के 3 पद हैं, जिसमें कि 14,700 प्लस सैलरी दे देंगे। ANM GNM में यहाँ पे 4 पद हैं, जिसमें कि 14,500 से 17,000 के बीच में सैलरी देंगे। RO के जो है 8 पद हैं, जिसमें 14,000 रुपये सैलरी देंगे। कैरोस हेल्थ कंपोजिट सर्विस में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर के 15 पद हैं, जिसमें 48,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। पैरावेट के 15 पद हैं, इसमें भी 14,500 रुपये दे रहे हैं। ड्राइवर के जो हैं 12 पद है, इसमें भी 14,500 के बीच में सैलरी यहाँ पे दे रहे हैं। कैंप अगर 108 में आप काम करना चाहते हैं तो कैंप 108 में यहाँ पे EMT में जो है 20 पद हैं, जिसमें 16,000 रुपये सैलरी है। EDO के 20 पद हैं, इसमें भी 16,000 है। पायलट के जो हैं 20 पद हैं, इसमें भी 16,000 रुपये आपको दे देंगे। वहीं अगर आप पेटीएम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करते हैं, इस कंपनी के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो यहाँ पे फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव के 25 पद हैं, इसमें 15,000 प्लस इंसेंटिव भी आपको दिया जाएगा। अगर आप स्काईविंग एडवाइज़र प्राइवेट लिमिटेड के लिए इंटरव्यू देते हैं तो यहाँ पे HR के 30 पद हैं, जिसमें कि आपको 16 से 35 हज़ार रुपये के बीच में सैलरी मिलेगी। और BBA BCom MBA ग्रेजुएट कैंडिडेट फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये अच्छी पोस्ट है HR की। अगर आपने ये कोर्स किया है, BCom किया है, BBA किया है, ठीक है, MBA किया है या ग्रेजुएट किया है, ठीक है, तो 16,000 से 35,000 रुपये के लिए ये वाली जॉब आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के 2 पद हैं, ग्रेजुएट मांगा गया है। नोडल ऑफिसर के 3 पद हैं, इसमें डिप्लोमा या ITI मांगा गया है। 12 से 18,000 के बीच में सैलरी दे रहे हैं। अकाउंट या MIS एग्जीक्यूटिव के 2 पद हैं, इसमें 16,000 रुपये सैलरी दे देंगे। ठीक हो गया, ठीक है। और कहाँ तक पहुँच गए थे हम, ठीक है। सर्विस का भी हमने देख लिया। जब अगर आप स्काईविंग में करते तो ये मैंने आपको बता दिया, HR की अच्छी पोस्ट है, यहाँ पे बिल्कुल आपको अप्लाई करना चाहिए, सजेस्ट करूँगा मैं यहाँ पे। एक और यहाँ पे है एजुकेशन काउंसलर, ठीक है। एजुकेशन काउंसलर की भी मुझे अच्छी पोस्ट लग रही है। ये एजुकेशन काउंसलर में देखो, यहाँ पे इन्होंने केवल ग्रेजुएट मांगा गया, 5 पद है, लेकिन सैलरी यहाँ पे 16 से 35 हज़ार रुपये ये आपको दे रहे हैं। इस पोस्ट के लिए भी आप यहाँ पे आवेदन करना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद लाया प्राइवेट लिमिटेड में अगर आप जाएंगे तो ये भी अच्छी पोस्ट है, क्योंकि 8वीं पास यहाँ पे मांगा गया है और 2 व्हीलर का लाइसेंस मांगा गया है। तो यहाँ पे डिलीवरी पार्टनर है, 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी है, ठीक है। तो 8वीं पास है और आपके पास में 2 व्हीलर है, तो भैया आपको फिर क्या चाहिए, 20,000 रुपये आपको सैलरी यहाँ पे इस वाली जॉब में मिल जाएगी। जेप्टो में भी डिलीवरी पार्टनर है, लेकिन यहाँ पे सैलरी थोड़ा कम है। स्विगी में अगर आप काम करते तो 20,000 प्लस यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। बैंकिंग सर्विस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उत्कर्ष SM में या ऑल फाइनेंस एक्स बैंक में आप जॉब कर सकते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव भी 30 पद निकले हुए हैं, 10 से 20 हज़ार रुपये सैलरी आपको मिल जाएगी। अगर आप iLeads में जाना काम करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको 10 से 18 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाएगी। 12वीं पास यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। इसॉन में आप जाना चाहते हैं तो इसमें भी 25 पद हैं, इसमें 14 से 15 हज़ार और 22 से 26 हज़ार 2 कैटेगरी की जॉब है, तो यहाँ पे दोनों में आपको मिल जाए। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं किसी ऐसे जगह काम करूं जो कि गवर्नमेंट हो प्योर, तो एम्स में यहाँ पे निकली है सिक्योरिटी के, ठीक है। लिखा एम्स है लेकिन AIIMS नहीं लिखा है, तो
हो सकता है कोई प्राइवेट कंपनी हो। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के 10 पद निकले हुए हैं, 10 से 16 हज़ार रुपये सैलरी है। हाउस कीपिंग के 15 पद हैं, 10 से 15 हज़ार सैलरी है। ड्राइवर के 5 पद हैं, 14 से 18 हज़ार रुपये सैलरी है। ऑफिस बॉय के 5 पद हैं, 11 से 14 हज़ार सैलरी है। सैप के जो है 3 पद हैं, 14 से 18 हज़ार सैलरी है। KST के 2 पद हैं, 8 हज़ार से 13 हज़ार सैलरी है। अगर आप LIC में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे फील्ड वर्कर की है 10वीं 12वीं कोई भी आप आवेदन कर सकता है, लेकिन सैलरी थोड़ा कम मिलेगी, 8 हज़ार रुपये यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में काम कर सकते हैं, जैसे SBI लाइफ इंश्योरेंस है। SBI लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप काम करते हैं तो 20 पद निकले हुए हैं। आप लाइफ मित्र बनेंगे, इंश्योरेंस एडवाइज़र बनेंगे। खाली आपको लोगों को एडवाइस देनी है इंश्योरेंस के लिए। तो इसके लिए आपको 12 हज़ार प्लस सैलरी भी मिल जाएगी और आपको बैंक में बैठने का भी मौका मिल जाएगा। बैंक में बैठ के आप ये काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा SBI बैंक में जाएंगे तो काउंटर में होते हैं, वहाँ पर वो आपको एडवाइस देते हैं। रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसमें 10 से 15 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये प्लस 5 हज़ार यहाँ पे एक्टिविटी फंड, यानी 15 हज़ार रुपये यहाँ पे सैलरी आपको मिल जा रही। ठीक है। अगर आप डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन में काम करते हैं, इसमें ट्रेनर के 1 पद हैं, 22 से 27 हज़ार रुपये सैलरी है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के 4 पद हैं, इसमें 17 हज़ार सैलरी है। SLI के 1 पद हैं, ग्रेजुएट 27 हज़ार रुपये सैलरी है। अगर आप यूनिवर्सल संपू जनरल इंश्योरेंस में काम करना चाहते हैं तो अप्रेंटिस या रिलेशन मैनेजर के 15 पद हैं, जिसमें कि 10 हज़ार प्लस सैलरी है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस में काम करते हैं तो इसमें सेल्स कंसल्टेंट की आपको जॉब मिलेगी, 15 पद हैं, 15 हज़ार प्लस सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी। टाटा AIG लिमिटेड में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे सेल्स एंड डेवलपमेंट में आप जाएंगे, 12 हज़ार प्लस आपको मिल जाएंगे। यदि आप कोटक बैंक में काम करना चाहते हैं तो कोटक लाइफ इंश्योरेंस में आप एडवाइज़र का काम कर सकते हैं, 10 पद हैं और इसमें अकॉर्डिंग कंपनी रूल्स यहाँ पे आपको सैलरी मिल जाएगी। तो काफ़ी सारे पद हैं और 750 पद हैं, 750 प्लस पद हैं। और मैक्सिमम देखो यहाँ पे कुछ अच्छे पद भी हैं, कुछ मतलब ये है कि कुछ में सैलरी कम है, कुछ में ठीक ठाक है। और डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, आप किस तरीके से इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कर। आपकी अगर क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है PG पोस्ट ग्रेजुएट से भी अच्छी है तो भाई यहाँ पे जॉब आपको पहले मिलेगी। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब आपका बोलने का तरीका, आपका इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, किस तरीके से आप इंटरव्यू लेने वाले को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे रहेगा कि डिपेंड रहेगा कि कितना आपका सिलेक्शन कितना % होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो कुछ अच्छे पद भी हैं और क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो 8वीं पास वाला भी है, 10वीं पास के लिए भी है, 12वीं पास के लिए भी है, ग्रेजुएट वाले के लिए भी है, पोस्ट ग्रेजुएट वाले के लिए भी है, MBA वाले के लिए भी है, BBA वाले के लिए भी है, BCom वाले के लिए भी है, ITI वाले के लिए भी। हर ट्रेड में हर फील्ड की जॉब यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें मैंने आपको बताया कैसे आपको करना है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस देहरादून में आपको जाना है और वहाँ पे अपना नाम प्री रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है। ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपका जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम होना दर्ज होना ज़रूरी है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तराखंड की 13 ज़िले हैं, 13 ज़िले में से किसी भी ज़िले में आपका उत्तराखंड रोज़गार जो पंजीकरण कार्यालय होता है उसमें नाम दर्ज होना आपका बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये मस्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आप यहाँ पे सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। ठीक है। तो रोज़गार पंजीकरण कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्री रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे देखो मेल के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मेल ईमेल आईडी भी दे रखी है,